सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। दुख का चौथा भेद पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। अब तक हम लोग आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद का आज चौथा भेद अर्थात 14 क्लास प्रभु ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए आए। रोसरी प्रार्थना करते वक्त हम इन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं। इसलिए रोसरी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना होता है, क्योंकि ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को हम लोग मनन चिंतन करते हैं। एक भाई ने एक सवाल किया था हमारे किसी क्लास के अंदर, मैं जहां पर 4 रोसरी प्रतिदिन करो करके पूछा, वहां पर उन्होंने सवाल किया क्या एक रोसरी, जैसे आज शुक्रवार है तो दुख का भेद, या इतवार को महिमा का भेद, सोमवार को हम लोग आनंद का भेद और गुरुवार को हम लोग प्रकाश का भेद, इस प्रकार एक एक भेद जो करते हैं, क्या एक एक भेद करना काफी नहीं है, चारों करना जरूरी है करके पूछा। कोई नियम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति रोज ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों को दोहराते हुए प्रार्थना करना चाहता है, अर्थात एक पूरा बाइबल पढ़ने का पुराना नया विधान ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के विषय में अगर लिखा है, इन 20 भेदों के द्वारा हम लोग यही करते हैं। देखो, इन दिनों में अभी 14 दिनों से हम लोग मनन चिंतन करते आ रहे हैं, बाइबल की बात मनन चिंतन कर रहा है। इसका मतलब रोसरी प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना है। शैतान नहीं चाहेगा कि कोई ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करे। अभी हाल ही में कुछ भाई बहन लोग यही कमेंट्री करते हुए हंस रहे थे, है ना, हंसने का जो फोटोस वगैरह डाल करके बहुत बड़ा हंसी आ रहा है उन लोगों को। क्या बोलने के लिए, कैथोलिक के लोग ईसा मसीह को अभी भी क्रूस पर डाला हुआ है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में क्रूस का फोटो रखा है और क्रूस ढोने वाला मसीह का फोटो रखा है। और किसी ने कमेंट डाला, नहीं नहीं नहीं, इनका तो भगवान तो अभी तक तो बच्चा है, क्योंकि बालक यीशु का फोटो डालता है। कैसे कैसे शैतानी टिप्पणियां इन लोग करते हैं। उनकी गलती नहीं, उनके माता पिता और उनके गुरुजन इस प्रकार की शिक्षा देकर के रखा है। इन बच्चों का, इन लोगों का दिमाग को शैतान ने इस प्रकार अंधा बना कर रखा कि ईसा मसीह के जीवन पर मनन चिंतन करने के विषय में वे सोच नहीं सकता, क्योंकि उन लोग सोचते हैं ईसा मसीह अभी तो यहां नहीं है, पिता के दाहिने विराजमान है, इसलिए संसार में ईश्वर ईसा मसीह है ही नहीं। ऐसे सीकर रखा हुआ है। और कैथोलिक के लोग यदि क्रूस ढोने वाला एक फोटो रखा है, वो हमें इस पर मनन चिंतन करने के लिए, उस पर मेडिटेशन करने के लिए रखा है। यदि क्रूसित प्रभु का एक फोटो या तस्वीर या मूर्ति रखा है, ईसा मसीह को वहां पर टांग करके नहीं रखा है, बल्कि उस पीड़ा सहन करते हुए
मानव जाति को मुक्ति देने वाला उस मसीह का मनन चिंतन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए उसको उपयोग करता है। मेरे विचार में जिसने भी ऐसा जो हंसी आया था उनका चेहरा अभी उतरा होगा। सत्य को सीखो और लोगों को सिखाओ, हम यही काम करते हैं। इसलिए इस क्लास को देखो, यदि आपको अच्छा लग रहा है अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का भी प्रयत्न करो, ताकि लोगों को इस अंधकार से हमें बचाना है, ऐसे झूठी शिक्षा से लोगों को बचाना है, उनकी आत्मा को भी बचाना हमारा कर्तव्य है। केवल हम लोग जान रहा है, हम लोग रोजरी करते हुए हम लोग स्वर्ग पहुंचेगा, ये नहीं सोचना। जब तक हमारे बीच में ऐसे जो लोग अंधकार का जीवन झूठी शिक्षा में पड़े, उन्हें सही शिक्षा देना ये हमारा कर्तव्य, हर एक कैथोलिक का कर्तव्य है। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं तो प्यार से जवाब दीजिए। झगड़ा करने का या गंदी शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे अज्ञान लोग हैं, शैतान के वश में पड़ा है। उन्हें बचाने का हमें प्रयत्न करना है। पाषंडता में जाकर के उन लोग शैतान के हाथ में है, क्योंकि पाषंडता उनको सिखाया गया। हो सकता है जन्म से उनको ऐसा ही मिला होगा। कुछ लोग तो बोलते हम कैथोलिक थे, हम छोड़ करके गया। कुछ लोग इस प्रकार कैथोलिक चर्च में रहते हुए कुछ सीखने का प्रयत्न नहीं किया, ना कैटेकिज्म सीखा, ना चर्च जा रहे थे। रोज चर्च में जा सकता है लेकिन नहीं जाते थे। ऐसे ऐसे रह करके एक दिन जहां तालियां बजा करके गाना गाता हुए देख लिया, या कुछ चमत्कार का घोषणा चल रहा है, यहाँ चमत्कार हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक भाई ने लिखा है, कुछ पंजाब का किसी पास्टर का नाम लेकर के बोल रहा है, सब लोग ऐसा प्रचार करना शुरू करो पूरा दुनिया ईसाई बन जाएगा। नहीं, गलत शिक्षा, गलत शिक्षा। अगर ऐसा है तो ईसा मसीह सब लोगों को ईसाई बना करके जाना था। ईसा मसीह को देख करके सब लोग मसीह में विश्वास करना था। ईसा मसीह को इसका मतलब क्रूस पर मरने का भी जरूरत नहीं पड़ना था। यहूदी पूरा मसीह के इंतजार कर रहे थे। वे लोग मसीह को मिलने के बाद मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए ये सोचना चमत्कार हो रहा है वो ईसा मसीह से हो रहा है, ये भी गलत विचार है, ये भी गलत विचार है। यदि गलत शिक्षा देकर गलत उद्देश्य के द्वारा ऐसा कार्य कर रहा है, सब कार्य प्रभु का होना जरूरी नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आप देख रहा है वो पूरा ईश्वर की ओर से होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक और सत्य है, ईश्वर का भी हो सकता है, ईश्वर का भी हो सकता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा है, कुछ कार्य हो सकता है और कुछ कार्य शैतान का भी चलेगा, ताकि लोगों को सत्य कलीसिया से दूर रहना, सत्य शिक्षा से दूर करना, केवल चंगाई चमत्कार के पीछे जाना, यह शैतान का कार्य है। मैंने इसके ऊपर क्लास ले चुका हूं। कैथोलिक चर्च चमत्कारों मैंने बोला है बहुत चमत्कार होते हैं। मैंने अनेकों चमत्कारों के विषय में बोला, मेरे जीवन में चमत्कार हुए, लेकिन हम लोग इसका डिंडोरा पीट करके नहीं घूमते हैं। मसीह की शिक्षा बाइबल की शिक्षा होना चाहिए, बाइबल की शिक्षा होना चाहिए, बाइबल के अनुसार जो ईसा मसीह ने आग्रह किया, जहां पश्चाताप पाप स्वीकार नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, मिस्सा बलिदान में भाग लेने की जरूरत नहीं, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने की जरूरत नहीं। यदि ऐसी शिक्षाएं चल रहा है, यह बाइबल की शिक्षा नहीं है। हम बाइबल की शिक्षा दे रहा है। आज हम लोग चौथा भेद में ईसा मसीह क्रूस ढो रहा है। ये क्रूस किस चीज का प्रतीक है? ईसा मसीह को ये क्रूस ढोने का क्या जरूरत है?
और इसका जो ईश शास्त्र क्या है, क्रिस्त शास्त्र क्या है, आध्यात्मिक फायदाएं इसमें क्या है, ये सब आज की क्लास में हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। और रोजरी प्रार्थना के समय पर भी हम इसे मनन चिंतन करेंगे। യോഹൻ का सुसमाचार अध्याय 19, जॉन चैप्टर 19 वाक्य 16 और 17 के अंदर ईसा मसीह क्रूस ढोते हुए कलवारी की ओर जाने के विषय में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 में भी मिलेगा। वहां पर एक और वर्णन चित्र मिलेगा। ईसा मसीह का क्रूस उठाने के लिए एक व्यक्ति को सिपाही लोगों ने बाध्य किया, सिरनी सिमोन। ये भी हम लोगों को कुछ अलग टीचिंग देने वाला है। ये सिरनी सिमोन को सिपाही लोगों ने क्यों पकड़ करके ईसा मसीह का क्रूस ढोने के लिए बाध्य किया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्रूस ढोना ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के लिए कितना जरूरी था। इसका एक चित्र हम लोगों को पुराना विधान में भी मिलता है। पुराना विधान में उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 के अंदर एक और व्यक्ति इस कलवारी की ओर लकड़ी उठा करके चढ़ता हुआ हम पाते हैं। जी हां, जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक की बलि अर्पित करने के लिए पहुंचा, वो 3 दिवस की यात्रा कर यहां पर पहुंचते हैं, जहां पर अब्राहम ने इसहाक के लिए जो वेदी बनाया, वो वेदी की जगह कहता है ईसा मसीह के कलवारी बलि के लिए जहां क्रूस गाड़ा गया था। दूसरी बात, जिस पहाड़ को जो टेम्पल माउंट, जो कलवारी, वो सब जो हमें मालूम है यरूशलेम, उस पहाड़ पर जहां ईसा मसीह क्रूस ढोते हुए चढ़ा, उसी पहाड़ को इसहाक ने अपने कंधे पर लकड़ी लाद करके चढ़ा। यहां पर इसहाक ईसा मसीह का एक प्रतीक के रूप में हम लोग पाते हैं। एक पूर्व चित्रण उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर ही हम लोग देखते हैं इसहाक के उस बलि ईसा मसीह के बलि के साथ जोड़ करके। ईसा मसीह हमारे पापों को उठा करके गया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उन प्रभु ने हमारे पापों को उठा करके क्रूस के घाट पर लेकर के गया, ये हम लोग पढ़ते हैं। हमारा पाप का प्रतीक था ये क्रूस, हमारे पापों का प्रतीक था, और उसका भार प्रभु उठाते हुए उसका प्रायश्चित करता हुआ हम लोग इस भेद के अंदर मनन चिंतन करते हैं। क्रूस का रूप था, लेकिन वो एक सजा का और सबसे निंदनीय मृत्युदंड इस क्रूस के द्वारा होता था। उस रूप को प्रभु ने, जो निंदा का, शाप का प्रतीक था, मसीह ने उस प्रतीक को आशीष का रूप, आशीष का कारण बनाया। యోహన్ का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में, कल के क्लास में, परसों के क्लास में सब हम इसको मनन चिंतन किया। ईश्वर का प्रेम का एक मूर्ति भाव को यहां पर हम लोग देखते हैं। कष्ट झेलने वाला उस सहन दास का एक रूप, जो ईश्वर के इच्छा के अनुसार अपना कष्ट पीड़ा को उसके लिए अर्पित करते हुए मानव जाति को मुक्ति के लिए, वो जो लास्ट जो मुक्ति कार्य करने के लिए वो चलता हुआ यहां पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इस शास्त्र के अंदर ईसा मसीह का पिता की इच्छा के लिए अपने को समर्पित कर, पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, उसके लिए मैं कुछ भी सहन करने के लिए, कष्ट पीड़ा सहन करने के लिए तैयार है। इसको फिलिपियों का पत्र अध्याय 2:8, 2-3 दिन से हम लोग उसके ऊपर भी मनन चिंतन करते आए। अपने को काली करने वाला उस
केनोसिस शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, केनोसिस, उस शब्द अपने को एम्प्टी करते हुए ईश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए, अर्थात मानव जाति के सारे कमजोरियां बलहीनताओं को अपने ऊपर उठाकर, उनके पाप अपराधों को अपने ऊपर उठाकर मनुष्य को मुक्ति देने के लिए ईश्वरीय वो स्वभाव को काली करने वाला पुत्र का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और ईसा मसीह में पूर्ण रूप से ईश्वर का वो जो प्रेम, सहन करने की शक्ति, ये सब ईश्वरीय स्वभाव, लेकिन एक मनुष्य के सपोर्ट लेकर, क्योंकि बार बार गिर रहा था। यहां पर हम लोग देखते हैं सिरनी सिमोन उनका साथ देते हैं। क्यों? सिरनी सिमोन को मदद करने के लिए। यहां पर एक सबसे उत्तम एक सबक हमें यह मिल रहा है, प्रभु हमारे लिए जो कार्य कर रहा है, मनुष्य के लिए जो कार्य कर रहा है, उस कार्य हमारे ऊपर क्रियाशील होने के लिए, पूर्ति होने के लिए मनुष्य का सपोर्ट की भी जरूरत है। ईसा मसीह क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को मुक्ति दिया। यदि मनुष्य नहीं चाहेगा, उनको मुक्ति नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए, यदि मान लो कोई किसी व्यक्ति को फांसी का सजा सुनाया, यदि वो अनुरोध करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके उस मृत्युदंड से उनको बचा सकता है। यदि उनका कुछ कारण सब पढ़ करके हाँ ये थोड़ा दया दिखाने लायक है, तो उनके द्वारा दया मिल सकता है। इसके लिए मान लो अप्लाई करना है तो इनका सिग्नेचर की जरूरत है। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, मैं मरने के लिए तैयार। प्रेसिडेंट तैयार है उन पर दया करने के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं है प्रेसिडेंट से अनुरोध करने के लिए। इसी प्रकार मनुष्य का मुक्ति तब संभव है, मनुष्य का सपोर्ट उसके लिए जरूरी है। कई जगहों पर बाइबल में हम लोग देख सकते हैं ईश्वर मनुष्य का सपोर्ट लेता हुआ ईसा मसीह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए शिष्य लोगों का, शिष्य समुदाय को इस्तेमाल किया। दो कर करके भेजा। कर जमा करना है, मंदिर का कर जमा करना है, उनके पास पैसा नहीं है। शिष्यों से आग्रह किया जा करके मच्छी पकड़ करके लेके आओ। मनुष्यों का जरूरत है। लाजर को जीवन दान देने के लिए लाजर के कब्र के द्वार पर रखा हुआ पत्थर को हटाने का कार्य मनुष्य को दिया, और वो कपड़े से लिपटा हुआ है, उसको बांध कर रखा हुआ है। उस बंधन को खोलने के लिए मनुष्य को बोला। जो मनुष्य कर सकता है, ईश्वर मनुष्य से वो कार्य करवाता है। क्रूस उठा करके जाते वक्त सिरनी सिमोन थोड़ा सा उनके साथ क्रूस उठा सकता है, इसलिए एक मनुष्य को वहां पर ईश्वर का सपोर्ट करने के लिए उपयोग कर रहा है। हम इस चौथे भेद के अंदर, दुख का चौथा भेद के अंदर इसी पर मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर मनुष्य का सपोर्ट के द्वारा अपने कार्य को पूरा करता है। इसलिए जहां मनुष्य जिस प्रकार सपोर्ट करना चाहे, हो सकता है प्रार्थना का सपोर्ट, किसी जरूरतमंदों के लिए हम प्रार्थना कर रहा है, या किसी को हमें मदद देना है, आर्थिक मदद हो, किसी भी प्रकार का जो हम कर सकता है, प्रभु हमारे द्वारा उस चीज को करवाएगा। इसके अंदर कई क्रिस्त शास्त्र का भी उदाहरण ले सकता है। प्रभु पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है, सफर करने वाला और वो क्रूस उठा करके जाने वाला उस मसीही को इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। और शारीरिक रूप से पीड़ा से रहे कमजोर व्यक्ति, एक मानुषिक स्वभाव को भी हम लोग यहाँ पर
देख सकता है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा था, लूकस को सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 22 से आगे, मानव पुत्र को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ेगा। अपने दुख पीड़ा के भविष्यवाणियां करते हुए यही तो कहा है, जेरूसलेम जाएगा, वहां पर उन्हें पीड़ा सहन करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लेकिन जी उठेगा। इसका भविष्यवाणी सब प्रभु ने किया था, उसका भी पूर्ति होता हुआ हम लोग यहां पर पाते हैं। कुछ आध्यात्मिक उदाहरण को भी हमें उठाना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 में कहा, प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो। ईसा मसीह के पीछे क्रूस उठा करके यदि हमें एक क्रिस्त शिष्य बनना है, एक ईसाई बनना है, हमें मसीह के साथ क्रूस उठाना जरूरी है। क्रूस उठाए बगैर हम एक क्रिश्चियन नहीं बन सकता। दूसरों के लिए क्रूस उठाना, अपने लिए क्रूस उठाना, इस प्रकार क्रूस उठाते हुए प्रभु के पदचिन्हों पर चलने वालों को क्रिश्चियन कहते हैं। तो प्रभु क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलने के लिए कहा। दूसरा एक और, ईसा मसीह सहन करते हुए वो चल भी नहीं पा रहा था, बार बार गिर रहा है, इसके बावजूद भी उठ करके चल रहा है, क्योंकि उनको चलना, उनको उठाना मानव जाति के मुक्ति के लिए जरूरी था। उसी प्रकार हमारे जीवन के दुख पीड़ा से, अपमान से हमें दूर नहीं भागना, लेकिन ऐसे अवसरों पर हमें धीर बन करके मसीह के साथ अपने को रख करके हमें मनन चिंतन करना, सहन करने की जरूरत है। क्रूस पुनरुत्थान के एक रास्ता है। स्वर्ग राज्य के रास्ता में ये क्रूस का सीढ़ी जरूरी है। इससे होकर के ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2015 के अंदर, 2015 के अंदर ये साफ साफ लिख करके हमें सिखाते हैं कि क्रूस के बगैर कोई मुक्ति नहीं है। जब तक हमें आध्यात्मिक इस प्रकार का संघर्ष जीवन में नहीं होगा, हमारी शुद्धिकरण, हमारे पवित्रीकरण नहीं हो सकता। इसलिए क्रूस से भागना नहीं, क्रूस को प्रेम करने के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाते हैं। जिस प्रकार सिमोन ईसा मसीह को क्रूस उठाने के लिए पहले उन्हें बाध्य किया गया, तब वो उठाया, लेकिन उठाते वक्त उन्हें खुशी, आनंद मिला होगा। ईसा मसीह के साथ मिल करके हमें भी क्रूस उठाना है। कैसे? जो भी जीवन में दुख, अपमान, निंदा आ रहा है, उस समय पर हमारा आंखें प्रभु की ओर उठाओ। प्रभु के मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, उनका कितना कितना पीड़ा सहन करना पड़ा, उसको मनन चिंतन करते हुए हम खुशी के साथ इन पीड़ाओं को सहन करेंगे, मसीह के नाम पर सहन करेंगे। इसका मतलब हम मसीह के साथ क्रूस उठा रहा है। इस प्रकार हमें जीवन जीने की जरूरत है। जैसे ईसा मसीह क्रूस उठाते जाते वक्त यरूशलेम की स्त्रियां रो रहे थे, छाती पीट पीट करके, ईसा मसीह ने उन्हें सांत्वना दिया। इसी प्रकार हमारे मन में भी अन्य दुखित पीड़ितों के प्रति एक दया की जरूरत है। और जिस प्रकार वेरोनिका आकर के मसीह को पानी पिला रहा है और उनका चेहरा पूछ रहा है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु ने कहा, इन नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया। अर्थात हमारे बीच में रहने वाले ऐसे दुखित पीड़ित लोगों के आंसू नहीं पोंछेंगे, जरूरतमंदों के जरूरतों को पूर्ति नहीं करेंगे। हम कर सकता था, नहीं किया, हमने प्रभु को नहीं दिया, लेकिन उनके लिए जो कुछ किया हम प्रभु के लिए किया है। प्रभु ने कहा, यदि तुम प्रभु के एक शिष्य होने के नाते तुम्हें कोई एक प्याला पानी क्यों ना पिलाए, वो उसके लिए एक पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार मसीह के साथ हम क्रूस उठाएंगे, दूसरों पर दया दिखाएंगे, तब हमें प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। तो कलीसिया, क्रिश्चियन
जीवन का मतलब है प्रतिदिन का क्रूस उठाकर प्रभु के साथ चलना। और उसके लिए जैसे मैं कई बार बता कर दिया है, रोज संभव है तो क्रूस की रास्ता प्रार्थना भी कीजिए। प्रभु के इस दुख को मनन चिंतन करते हुए प्रतिदिन क्रूस उठाने का शक्ति देगा। हर स्टेशन पे, हर स्थान पर ये मनन चिंतन करना, मेरे कौन से पाप के कारण प्रभु को ये सहन करना पड़ा, उसके लिए पश्चाताप कीजिए, उससे बाहर निकले आइए। जीवन बदलने वाला प्रार्थना है वे ऑफ द क्रॉस। दुख के इस भेद के साथ कई बार में क्रूस की रास्ता भी शुरू कर देता है, तो उस प्रार्थना में इतना अधिक शक्ति होता है, हमारा जीवन बदल सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते हैं, इस पर मनन चिंतन किया। क्रूस ढोते हुए जाते वक्त यीशु मसीह को कितना सहन करना पड़ा, बार बार क्रूस के साथ गिरना, माता मरियम के साथ मुलाकात, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के देख करके चिल्ला रहा है और प्रभु यीशु मसीह उन्हें सांत्वना देता हुआ, और वेरोनिका प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पोंछना, पानी पिलाना, और सिरनी सिमोन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस उठा करके चलना। इस प्रकार गत्समनी से वो दुख पीड़ा शुरू होकर आज कलवारी पहुंच रहा है। यीशु मसीह का दुख पीड़ा का, वो मुक्ति कार्य का अंत होने वाला निर्णय कीजिए। हमारे जीवन के सारे दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, जो कुछ हम आग्रह किया नहीं हो रहा है, विपरीत हो रहा है, उस सबको स्वीकार कीजिए। प्रभु के साथ चलने का निर्णय कीजिए। तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। अपने को शून्य कीजिए, अपने को विनम्र कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।